हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्विटी ट्रेंड। एक बार मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के बारे में आपको बताया स्टॉक मार्केट में, और शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी होता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि डीमैट अकाउंट में जो ट्रेडिंग होती है वो कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है, यानी शेयर मार्केट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो कितने तरीके से हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम उन ट्रेडिंग्स के बारे में समझेंगे। अगर हम बात करें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो हम 3-4 तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे लोअर रिस्की, यानी कि जनरली हम बात करें तो इक्विटी का मतलब ही होता है रिस्क, यानी कि हायर रिस्क। लेकिन यहाँ पे मैं एक और कैटेगराइजेशन करना चाहूँगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग है, एक होता है जो सबसे पहला ट्रेडिंग है वो कैश ट्रेडिंग कहते हैं, सेकेंड होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड थर्ड होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क भी वैसे ही बढ़ता चला जाता है। डिलीवरी ट्रेडिंग की तो रिस्क हाई होता है, इंट्राडे हायर, और डेरिवेटिव की बात करें तो हाईएस्ट रिस्क। तो इस तरीके से हम 3 कैटेगराइज कर सकते हैं रिस्क को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिलीवरी ट्रेडिंग और कैश ट्रेडिंग क्या होता है। कि ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम जो भी शेयर्स, यानी फंडामेंटली रिसर्च करके या हमने अपने तरीके से पूरे तरीके से रिसर्च करने के बाद हमने कुछ स्टॉक्स को चुना खरीदने के लिए, हमने डीमैट अकाउंट के माध्यम से उस शेयर्स को बाई किया, और बाई करने के बाद वो डीमैट अकाउंट में आपका जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था, वो आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। इस शेयर्स को आप अपनी मर्जी के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप उसे 1 हफ्ते, 1 महीने, 10 साल, या फिर जब तक आप चाहें तब तक उस शेयर्स को इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। जब वो शेयर बढ़ जाए, अच्छा रिटर्न मिल जाए, जब आपको लगता है पैसे की ज़रूरत है और आपको निकलना है, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पर आपके हाथ में है, क्योंकि मार्केट समटाइम क्या होता है कि शेयर्स बाई करने के बाद प्राइस डाउन जा रही है, बट डिलीवरी ट्रेडिंग का यही फ़ायदा है कि शेयर आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो इन फ्यूचर में भी 1-2 महीने के लिए प्राइस डाउन है, लेकिन फिर नियर फ्यूचर में वो स्टॉक का प्राइस मूव करेगा टुवर्ड्स अप, तो उस समय आपको शेयर का फायदा दिखेगा। इसे डिलीवरी ट्रेडिंग के भी नाम से जाते हैं, इसे कैश ट्रेडिंग भी कहते हैं। हम बात करेंगे दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल की, जिसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, या आप मार्जिन ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये तीनों एक ही तरह का ट्रेडिंग है। यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको डिसीजन डे ट्रेडिंग, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, जो ट्रेडिंग टाइम है, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 तक, उसके बीच में ही आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है। यहाँ पर हम सेल नहीं कहते, इसलिए क्योंकि एक्चुअली में ये एक तरह का वर्चुअल ट्रेडिंग होता है। यानी कि जब आप किसी शेयर्स को डे ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से, यानी मार्जिन ट्रेडिंग के माध्यम से बाई करते हैं, तो वह एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है। ठीक उसी तरीके से जब आप उसे सेल करते हैं, यानी जब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो कोई भी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से निकल के नहीं जाता, क्योंकि कोई शेयर था ही नहीं। ये एक तरह का वर्चुअल ट्रेडिंग है। लेकिन इस वर्चुअल ट्रेडिंग में जो गैप, यानी कि जितने में आपने बाई किया और जितने में आपने सेल किया, उस गैप का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। मार्जिन ट्रेडिंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें सिक्योरिटीज कंपनी के द्वारा, यानी कि जहाँ पर हमने अपना डीमैट अकाउंट रखा हुआ है, वहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉक्स पे एक मार्जिन मिलता है। यानी कि किसी स्टॉक्स में मार्जिन 5 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स तक जाता है ये मार्जिन। ये अलग अलग कंपनी पर डिफर करता है। तो मार्जिन इन द सेंस कि अगर आपके पास 1000 रुपये है, तो आप 10,000 का शेयर बाई कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग में। तो ये एक तरह का ट्रेडिंग हो गया, लेकिन इसमें रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल टाइम देना होता है। अगर मैं बात करूँ कि कोई सर्विस है या फिर किसी की जॉब है जो कि पूरा 10 से लेके 6 बजे तक का है, तो उसके लिए ये ट्रेडिंग सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। पूरा टाइम देना होगा मार्केट में, तभी आपको एक्चुअल फ्लक्चुएशन का रिटर्न मिल पाएगा। इसलिए जब भी डे ट्रेडिंग करें तो थोड़ा संभल के करें और अच्छे से करें। कहते हैं थर्ड ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जहाँ तक मैंने रिस्क की बात की, तो ये सबसे हाईएस्ट रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर आपको पैसा बहुत सोच समझ के लगाना है, काफ़ी रिसर्च। जब तक आपको शेयर मार्केट का एक एक्सपीरियंस, नॉलेज ना हो जाए, तब तक डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ट्रेड कैश में करना चाहिए, उसके बाद आपको इंट्राडे मूव करना चाहिए और फिर आपको डेरिवेटिव की तरफ मूव करना चाहिए। तो आपको अकॉर्डिंगली रिस्क समझ में आएगा कि कहाँ पर कितना रिस्क है और कितना रिस्क आप ले सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि इंस्टेंटली डायरेक्टली अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग की अगर और मूव करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर लॉस ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको उतना ही संभल के ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। यानी कि आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केवल कहे सुने पे कि हाँ आज हमें इतना बाई करना है और सेल करना है, वो ना करें डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। जब तक आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, खुद का नॉलेज नहीं है, तब तक आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग की ओर मूव ना करें। डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स पे आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन जहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक तरह का शेयर्स का लॉट होता है। यानी हमने डिलीवरी की हम बात करें तो हम एक शेयर्स का पूरा पैसा दे के बाई करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो हमें मार्जिन मिल जाता है 10 टाइम्स का, यानी कि अगर हमने 10% में पे किया है तो हमें एक शेयर्स बाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें अगर फ्यूचर यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर हम शेयर्स को लॉट में बाई करते हैं और लॉट में से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना, क्योंकि जब भी आप कोई लॉट बाई करते हैं डेरिवेटिव का यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो एक्चुअली में यहाँ पर कोई शेयर्स आपके डीमेट में नहीं आता है। ये सारे वर्चुअल ट्रेडिंग के पार्ट है। तो आप जो बाई कर रहे हैं वो एक वर्चुअली बाई हो रहा है और आपके ये पोजीशंस में दिखता रहेगा। और जब भी आप इसे स्क्वायर ऑफ करेंगे यानी पोजीशन को आपने स्क्वायर ऑफ किया, तो जो भी आपका बीच का जो प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये हो गया डेरिवेटिव ट्रेडिंग। मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा डेरिवेटिव में कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्चुअल में क्या होते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं एज अ बिगिनर, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना कदम जो है वो डिलीवरी ट्रेडिंग में रखें। यानी कि कुछ पैसे शेयर्स को बाई करें, कुछ दिन होल्ड करें, उसके बाद शेयर्स के मूवमेंट को देखें और उसके बाद उसे सेल करें, ताकि आपको एक आइडिया समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को टाइम दे सकते हैं, यानी कि आप 3:30 से ले 9:15 से लेकर 3:30 तक का टाइम आपके पास है, तो डेफिनेटली आप इंट्राडे ट्रेडिंग की ओर मूव कर सकते हैं। जब वहाँ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग की ओर मूव करें। तो ये 3 ट्रेडिंग स्टाइल था फ्रेंड, जो आप अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा, इन सब चीज़ों के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर अभ्यास की ज़रूरत होती है, हमें कनेक्ट रहना होता है मार्केट से, पूरा टाइम देना होता है, तब जाके आपको एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न दिखेगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।